जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या में फिर से राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसका इंतजार 500 वर्षों से था। जैसे ही हाई कोर्ट से राम मंदिर बनने का फैसला आया, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में खुशियों का माहौल था। 5 अगस्त को जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस दिन पूरा हिंदुस्तान मानो जैसे दीपावली के त्यौहार में रंगा हुआ हो, उसी तरह का माहौल था। और ये राम मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी भारतीय हैं उनके लिए यह किसी खुशी से कम नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैलाश और आप देख रहे हैं फिक्शन फैक्ट्स। तो हो जाइए तैयार ऐसे ही राम मंदिर से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार फैक्ट्स देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1, अयोध्या का इतिहास। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जब बाबर पहली बार भारत में आया था, उस समय उसका सेनापति मीर बाकी, जिसने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी जिसे आज बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। 1528 तक बाबर का साम्राज्य अवध तक फैल चुका था। अवध जिसे आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है। उसके बाद करीब 3 सदियों तक इस इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं है। इसके बाद 1853 में पहली बार हिंदू और मुस्लिम की हिंसा की झड़प हुई, जब निर्मोही अखाड़े ने यह दावा करते हुए कहा कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी हुई है उस स्थान पर पहले बाबर के ज़माने में मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया, जिसको लेकर अगले 2 सालों तक हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पूजा और इबादत करते रहे। फैक्ट नंबर 2, अयोध्या का मामला जब पहली बार अदालत में पहुंचा, मंदिर मस्जिद विवाद इतना बढ़ गया कि यह पहली बार 1885 में अदालत में पहुंच गया। हिंदू साधु महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट से अयोध्या मंदिर बनवाने के लिए इजाज़त मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बाद में यह मामला और गहराता गया और हिंसा भड़कती रही। फैक्ट नंबर 3, बाबरी मस्जिद का ढहाना। 30-31 अक्टूबर को जब पहली बार धर्म संसद ने कार सेवा की घोषणा की, उसी समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने मस्जिद की हिफाजत के लिए कोर्ट में हलफनामा दिया, जिसको लेकर पूरे इतिहास में इस दिन को विवादों के रूप में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। उसी दिन कार सेवकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर मस्जिद को ढहा दिया और उसकी जगह अस्थायी राम मंदिर बना दिया। इसके बाद से ही पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़कती रही और करीब 2000 लोग मारे गए। फैक्ट नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 26 जुलाई 2010 को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद की लखनऊ पीठ ने इस विवादित मामले पर फैसला सुनाया, जिसके तहत विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा राम मंदिर के लिए, दूसरा हिस्सा मस्जिद के लिए, तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े के लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार 2019 में अपना पहला इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या निर्माण के लिए अध्यादेश लाना कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा, और राम मंदिर पर अध्यादेश लाने के लिए पीएम ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और संभवतः अपने अंतिम चरण पर है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आएगा उसी के अनुसार सरकार का जो निजी जिम्मेदारी होगी उसको पूरा किया जाएगा। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और साथ ही पैनल को 8 सप्ताह के भीतर ही रिपोर्ट पेश करने को कहा। उसके बाद अगस्त 2019 में पैनल मध्यस्थता का समाधान निकालने में असफल रहा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी और फाइनली 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और 8 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया विवादित भूमि को राम मंदिर के लिए ही दिया जाएगा और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। और साथ ही कहा गया कि सरकार मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाए, जिसकी मियाद 90 दिन रखी गई। फैक्ट नंबर 5, बाबा मौनी महाराज की तपस्या। ये ऐसे महाराज है जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए अपने जीवन में 29 साल तक तपस्या की। इन्होंने 54 बार भूमि समाधि ली और 17 बार जल समाधि। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि उन्होंने 1488 किलोमीटर लेटकर परिक्रमा भी की है। भक्ति से जुड़ा एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। रामायण काल में भगवान राम की सेवा करने के लिए सबरी ने झूठे बैर खिलाए थे, लेकिन इस कलयुग में भी एक ऐसी सबरी है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अन्न का त्याग कर दिया और उनका नाम है उर्मिला चतुर्वेदी। दरअसल जब 1992 में मंदिर का ढांचा ढहा दिया गया था, तो उसी समय उन्होंने शपथ ली कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं अन्न का सेवन नहीं करूंगी। उस समय उनकी उम्र 53 वर्ष थी और आज उनकी उम्र 81 वर्ष है। राम मंदिर का फैसला आने के बाद उन्होंने पर्सनली माननीय श्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद की चिट्ठी भेजी थी। फैक्ट नंबर 6, मंदिर का डिज़ाइन। मंदिर का डिज़ाइन ऐसा होगा कि पूरे विश्व में ऐसा मंदिर कहीं नहीं होगा। मंदिर का डिजाइन तैयार करने वाले गुजरात के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिनकी 1 या 2 नहीं बल्कि 15 पीढ़ियों से शिल्पकारिता का काम करते आ रहे हैं। मंदिर की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि
मंदिर की चौड़ाई 235 फुट, लंबाई 360 फुट और ऊंचाई 161 फुट होगी। मंदिर में 3 तल होंगे और साथ ही मंदिर में 5 शिखर होंगे। मंदिर को जिस शैली में डिजाइन किया गया है वह उत्तर भारत की प्रसिद्ध नागर शैली है। पूरे मंदिर को बिना सीमेंट और सरियों के बनाया जाएगा। फैक्ट नंबर 7, चांदी की ईंट। राम मंदिर के शिलान्यास के लिए गाजियाबाद में तैयार चांदी की ईंट भी लगेगी। गाजियाबाद के सराफा एसोसिएशन के संरक्षक राज किशोर ने बताया कि इस ईंट के निर्माण के लिए 122 व्यापारियों का हाथ है। और मजे की बात दोस्तों इसमें यह है कि इसमें 3 मुस्लिम भाइयों का भी हाथ है, जिसकी कीमत 15,60,000 रुपये बताई जा रही है। फैक्ट नंबर 8, पूरी अयोध्या नगरी को पीले कलर से रंगा गया है और प्रमुख मार्गों पर रामायण से जुड़े हुए चित्र बनाए गए हैं, जो कि देखने पर बहुत आकर्षक लगते हैं। फैक्ट नंबर 9, टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की तस्वीरों को दिखाया गया। यह बात पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरव की बात है। राम मंदिर के शिलान्यास के दिन सारी कवरेज अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर पूरी कवरेज दिखाई गई, जिस पर श्री राम की 3D तस्वीरें, वीडियोज और जय श्री राम हिंदी और अंग्रेजी में दिखाया गया। फैक्ट नंबर 10, अयोध्या में रेलवे स्टेशन को भी राम मंदिर की तरह बनाया जाएगा और उसका कार्य शुरू हो चुका है, जो कि 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और यह अद्भुत फैक्ट है जो कि पूरे अयोध्या को एक ही रंग में रंगने का कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।